क्या आप यूपीएससी की तैयारी करके अधिकारी बन गए हैं और अब दोबारा से अपनी रैंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप विदेश सेवा में हैं और अब वापस घर के आसपास अपनी पोस्टिंग चाहते हैं? अगर ऐसा चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इसी के साथ आप अगर यूपीएससी की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया बताई है और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसको लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी के उन अधिकारियों के बीच में खलबली है जो रैंक बढ़ाने के लिए सीएसई का एग्जाम देते हैं। क्या आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रशासनिक पद पर बैठकर दोबारा एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं? तो सावधान हो जाइए। इस बार यूपीएससी ने सिर्फ वैकेंसी ही नहीं निकाली बल्कि दशकों पुराने नियमों को जड़ से बदल दिया है। कैडर अलॉटमेंट, रैंक इंप्रूवमेंट से लेकर परीक्षा केंद्र पर आपकी एंट्री, सब कुछ बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 4 फरवरी को जारी हुए यूपीएससी के इस नए नियम के बारे में, जिसके बाद कई लोगों को काफी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कुछ कैंडिडेट्स के लिए यह बेहद ही अच्छी खबर है। दरअसल नए नियमों के अनुसार अब एक बार आईएएस या आईपीएस बनने के बाद आपका यूपीएससी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी हां, यूपीएससी 2026 के नए नियमों में एक ऐसा क्लॉज चर्चा में है जो रैंक इंप्रूवमेंट के खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप पहले से ही एक प्रतिष्ठित सेवा में हैं तो ये वीडियो आपके लिए डू एंड डाई की स्थिति को साफ कर देगा। यूपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार अब कोई उम्मीदवार आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो चुका है तो वो दोबारा परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा, जबकि पहले अगर कोई उम्मीदवार आईपीएस या आईएफएस में चुन लिया जाता था तो वो अपनी रैंक सुधारने और आईएएस बनने के लिए अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता था। वहीं आईपीएस अधिकारियों के लिए नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। यदि कोई आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुका है तो उसे दोबारा परीक्षा देने के लिए अनुमति लेनी होगी, जो अब मिलना बेहद मुश्किल होगा। इसी के साथ पोस्टिंग और जोन अलॉटमेंट को लेकर भी एक बदलाव किया गया है। दरअसल पहले देश में 5 भौगोलिक जोन्स बनाए गए थे। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से जोन और राज्य चुनते थे, जिससे अक्सर टॉपर्स को अपने होम स्टेट के आसपास की पोस्टिंग मिल जाया करती थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब पुराने 5 जोन्स को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह 4 अल्फाबेटिकल ग्रुप्स बना दिए गए हैं, ABCD। वहीं अब होम कैडर मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की तो टॉपर होने के बावजूद भी आपको एक ऐसे राज्य में पोस्टिंग मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया में डिजिटल स्ट्राइक, AI और सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। परीक्षा में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। उम्मीदवारों को अब एक नए 4 चरणों वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जो पूरी तरह से आधार से जुड़ा होगा। दरअसल हाल ही में हुए कई विवादों के बाद यूपीएससी ने परीक्षा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब परीक्षा केंद्रों पर AI एनेबल फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य है, यानी अब आपकी लाइव फोटो ली जाएगी जो आपके आधार डेटा से मैच होनी चाहिए। इसी के साथ यूपीएससी ने एक सबसे चौंकाने वाला बदलाव किया है। पुराने नियम में आप एक बार फॉर्म भरकर उसे वापस ले सकते थे। नया नियम कहता है कि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, भले ही आप एग्जाम देने ना जाएं, लेकिन यूपीएससी के रिकॉर्ड में आपका डेटा दर्ज रहेगा। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं। चलिए तो उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल पिछले साल पूजा खेड़कर वाला विवाद आपको याद होगा। इसी के साथ क्रीमी लेयर ओबीसी आरक्षण के गलत इस्तेमाल के आरोपों ने यूपीएससी की साख पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा यूजीसी के नए 2026 भेदभाव विरोधी कानून जो बना है उससे भी यूपीएससी को अपनी चयन प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने पर मजबूर होना पड़ा। नए नियमों में AI आधारित वेरिफिकेशन से डमी कैंडिडेट्स और फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो गई है। नई कैडर पॉलिसी से दक्षिण भारत के अफसर उत्तर में और उत्तर भारत के अफसर पूर्वोत्तर में ज्यादा सेवा देंगे, जिससे प्रशासन में विविधता आएगी। इसी के साथ नई डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से डेटा में हेरफेर होना असंभव होगा। लेकिन इन नियमों से अधिकारियों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी। जैसे जो छात्र अपने परिवार के पास रहकर सेवा करना चाहते थे उनके लिए अब होम स्टे मिलना लगभग लॉटरी जैसा होगा। हाईटेक वेरिफिकेशन और जटिल डिजिटल पोर्टल के कारण दूर दराज के छात्रों को तकनीकों में
तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। नो मॉडिफिकेशन और नो विड्रॉल नियमों के कारण एक छोटी सी मानवीय भूल आपके पूरे साल या अटेम्प्ट को खतरे में डाल सकती है। वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं पात्रता की। इसी के साथ सीएससी 2025 या उससे पहले कोई अधिकारी बना है तो उनको एक अटेम्प्ट उनका जरूर दिया जाएगा। सीएससी 2025 या उससे पहले कोई अधिकारी बना है तो उसे 2026 या 27 में सीएससी का एक एग्जाम देने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद सीएससी 2028 में कोई एग्जाम देना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पात्रता की। परीक्षा में शामिल होने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। जो छात्र फाइनल ईयर में है वो भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ये 21 से 32 साल रखी गई है, जिसकी काउंटिंग 1 अगस्त 2026 से होगी। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। यूपीएससी 2026 अब सिर्फ आपकी पढ़ाई का नहीं बल्कि आपकी सतर्कता का भी इम्तिहान लेगा। 4 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 24 फरवरी आखिरी तारीख है। ध्यान रहे प्रीलिम्स 24 मई 2026 को है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए नियम सही है या यूपीएससी को पुराने सिस्टम पर ही रहना चाहिए था? आपकी राय का हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इंतजार रहेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस और नॉलेज के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।